यह कथा है प्रेम की, त्याग की और तपस्या की। यह कथा है उस परम शक्ति की जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। पॉज। यह कथा है महादेव की और उनकी अर्धांगिनी शक्ति की। बहुत समय पहले आदिशक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय लिया। सृष्टि के संतुलन हेतु वे अवतरित हुईं राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ, और नाम मिला सती। सती बचपन से ही शिव को अपना स्वामी मानती थीं। पॉज। उन्होंने तप किया, कठोर तप, और अंत में शिव प्रकट हुए। शांत स्वर। सती, तुम मेरी अर्धांगिनी बनकर पृथ्वी आई हो और मैं तुम्हारा हूँ अनादिकाल से। दोनों का विवाह हुआ और वे कैलाश पर्वत पर रहने लगे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यहीं से शुरू होती है असली कथा। स्वर गंभीर होता जाए। सती के पिता दक्ष शिव के तपस्वी रूप को समझ न सके। उन्होंने अहंकार के कारण एक भव्य यज्ञ रखा और शिव को उसमें नहीं बुलाया। सती ने कहा, पिता का घर है, निमंत्रण हो या ना हो, मैं जाऊंगी। शिव ने रोका, पर सती चली गई। वहां पहुंचकर देखा, न शिव का सम्मान, न नाम तक का उच्चारण। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। भावुक आवाज। सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, मैं जिस शरीर में शिव का अपमान सह रही हूं, अब इस शरीर में नहीं रह सकती, और अग्नि में कूद गई। जब यह समाचार महादेव तक पहुंचा, संसार का सबसे भयावह रूप प्रकट हुआ। उन्होंने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ स्थल का विनाश करवा दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। फिर भी शिव ने बाद में उसे जीवन दान दिया, क्योंकि शिव क्रोध में भी दयालु हैं। स्वर शांत हो जाए। सतियों के आत्मदाह के बाद संपूर्ण सृष्टि असंतुलित हो गई। तब शक्ति ने पुनर्जन्म लिया, पर्वतराज हिमवान के घर पार्वती के रूप में। पार्वती को भी बचपन से शिव से गहरा प्रेम था। एक दिन नारद मुनि आए और बोले, तुम पिछले जन्म की सती हो, यदि शिव को पाना है तप करना होगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे कठोर तप, पत्तों पर जीवित रहना, फिर बिना अन्न बिना जल के तपस्या। अंततः शिव प्रकट हुए और बोले धीमे स्वर में, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निष्ठा मुझे स्वीकार है पार्वती। कैलाश से निकली महादेव की बारात, भूत, प्रेत, योगी, गण। दुनिया ने ऐसा विवाह पहले कभी नहीं देखा। माँ पार्वती की सहेलियां डरीं। तब शिव ने अपना दिव्य रूप धारण किया और फिर हुआ शिव और शक्ति का दिव्य मिलन। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, अब सृष्टि पूर्ण हुई। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव ऊर्जा मात। यह कथा हमें सिखाती है, प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, त्याग और संयम का भी नाम है। जिसका अपमान तुम्हारे सामने हो, उस रिश्ते में रहना स्वयं का अपमान है। सती ने शरीर छोड़ा, पार्वती ने प्रेम को पुनः जगाया। शिव विनाश करते हैं पर केवल नए निर्माण के लिए। शक्ति सृजन करती हैं पर केवल शिव के संग। यही कारण है कि उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता। मधुर शांत स्वर में, जब भी तुम शिव का मंत्र जपो, याद रखना वे केवल संहारक नहीं बल्कि प्रेम के रक्षक हैं। और शक्ति केवल ऊर्जा नहीं बल्कि उस प्रेम की अभिव्यक्ति है। एयूएम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लिंग रूप, अनंत ऊर्जा की पूर्ण कथा, ब्रह्मा विष्णु विवाद और शिवलिंग प्रकट होने की कहानी। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मांड नवीन नवीन रूप ले रहा था, तब एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा सृष्टिकर्ता और विष्णु पालनकर्ता में यह विवाद उठ गया कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दोनों ही अपने अपने रूप, सामर्थ्य और ज्ञान पर गर्व करते थे। विवाद इतना बढ़ गया कि ब्रह्मांड के संतुलन पर संकट आ गया। यही देखकर देवता और अर्षि भयभीत हो उठे। अचानक प्रकट हुआ अग्नि का अनंत स्तंभ। उसी समय अचानक आकाश और पृथ्वी का सीना चीरते हुए एक अनंत जलती हुई अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। इतना ऊंचा कि उसका अंत नहीं दिखता, इतना गहरा कि उसकी जड़ नहीं मिलती, और उसकी ज्वालाएं पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रही थीं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए। वे आपस में बोले, यह क्या है? न जन्म दिखता है न अंत, कौन ढूंढेगा इसकी सीमा? विष्णु बोले, मैं इसकी जड़, नीचे का अंत खोजूंगा। और वे वराह सूकर रूप धारण करके गहराइयों में उतरने लगे। ब्रह्मा बोले, तो मैं इसकी छोटी, ऊपर का अंत ढूंढता हूँ। और वे हंस का रूप लेकर आकाश की ओर उड़ चले।
विष्णु नीचे गए, पर अंत न मिला। विष्णु हजारों वर्षों तक नीचे 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 जाते रहे। धरती, पाताल, महापाताल सब पार कर गए, लेकिन अग्निस्तंभ की जड़ नहीं मिली। अंत में विष्णु समझ गए, यह अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। वे वापस लौट आए, थके हुए पर सत्य के प्रति विनम्र। ब्रह्मा की असत्य गवाही, उधर ब्रह्मा ऊपर 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 उड़ते रहे, पर उन्हें भी उसका सिरा नहीं मिला। लेकिन वे अपने अहंकार में सोचने लगे, यदि मैं कह दूं कि मैंने अंत ढूंढ लिया तो मैं श्रेष्ठ मान लिया जाऊंगा। उन्हें एक केतकी का फूल मिला, जो उस अग्नि स्तंभ के बीचों बीच गिरा हुआ था। ब्रह्मा ने उससे कहा, तू गवाही दे दे कि मैं शीर्ष से ही तुझे लाया हूं। केतकी ने भी सहमति दे दी। ब्रह्मा नीचे लौट आए और विष्णु के सामने कहा, मैंने इस अग्नि स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। और उन्होंने प्रमाण के रूप में केतकी के फूल को प्रस्तुत किया। शिव का प्रकट होना, सत्य का निर्णय। तभी वह अग्निस्तंभ धीरे धीरे शांत हुआ और उसके मध्य से प्रकट हुए भगवान शिव, जटाएं लहराती हुईं, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और त्रिशूल हाथ में। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, न तुम में से कोई मेरा अंत या आरंभ पा सका। मैं ही वह अनंत अग्नि हूँ, परम सत्य। फिर उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को देखा। विष्णु ने सच्चाई स्वीकार की थी, ब्रह्मा ने असत्य का सहारा लिया था। शिव ने कहा, विष्णु विनम्र और सत्यवादी है, अतः जगत में पूजनीय रहेगा। परंतु ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारा अलग से कोई मंदिर नहीं बनेगा। और यह आज भी सत्य है, ब्रह्मा को समर्पित केवल एक प्रमुख मंदिर पुष्कर, राजस्थान मिलता है। केतकी का दंड और शिवलिंग की स्थापना। शिव ने कहा, केतकी, तुमने असत्य की साक्षी दी, आज से मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग वर्जित रहेगा। आज भी शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। इसके बाद उस अग्निस्तंभ का दिव्य रूप शिवलिंग में स्थिर हो गया, जो शिव की अनंत ऊर्जा, निराकार स्वरूप और सृष्टि के मूल स्रोत का प्रतीक है। यही कथा लिंग पुराण और कई अन्य पुराणों में शिवलिंग की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए शिवलिंग न मूर्ति है, न आकृति, बल्कि अनंत ईश्वर का प्रतीक है।